वेलकम टू MB एकेडमी। इस वीडियो में हम सेल्स मैनेजमेंट के लिए एक C++ का प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम सेलिंग आइटम के लिए उसका नेम, उसकी क्वांटिटी और उसकी प्राइस सेव करवाएंगे। और उसके बाद अगर वो सेल हो जाती है तो उसके बाद उसकी जितनी क्वांटिटी रह जाती है वो हमें किस तरह शो होगी और इसको हैंडल किस तरह करना है, ये सब हम इस प्रोग्राम में कवर करेंगे। तो चलते हैं, ये स्टार्ट कर लेते हैं और उसके लिए हम डेव C++ को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद Ctrl+N के साथ न्यू फाइल ओपन करते हैं। और अब मैं ज़रा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से नज़र आ सके। और इसके बाद हम इंक्लूड करेंगे शार्प इंक्लूड के साथ IO स्ट्रीम। और इसके बाद दूसरी हम एक लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, शार्प इंक्लूड वेक्टर। तो ये मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। और इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD स्पेलिंग का ख्याल रखना है, STD। और इसके बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसके लिए रिज़र्व कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट। और इसके बाद सेल हम रखेंगे इसका नेम। तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे नेम असाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद स्ट्रिंग, नेम के लिए हम स्ट्रिंग लेंगे क्योंकि हम नेम को स्ट्रिंग में ही एंटर करवाते हैं। और इसके बाद इंट, ये इंटीजर टाइप होगा जिसमें हम प्राइस लेंगे। और इसके बाद क्वांटिटी इसकी सेट करवाएंगे, जितनी भी क्वांटिटी होगी वो हम गेट करेंगे। और इसके बाद अब जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, इसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सेल। और इसके बाद शॉर्ट में मैंने SL यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया वेरिएबल नेम। अब वेक्टर को यूज़ कर लेते हैं। तो वेक्टर हमें बेसिकली डायनामिकली ये हमें असाइन करता है जितनी हमें ज़रूरत हो मेमोरी की। तो ये बिल्कुल एरे की तरह काम करता है, लेकिन इसमें हमें इसकी टाइप और इसकी जितनी भी लिमिट हो वो बताने की, यानी साइज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये खुद जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक मेमोरी भी हमें असाइन कर देता है। और इसके बाद जितने जो भी टाइप हो वो भी खुद सेट कर लेता है। इसके बाद हम मेन का फंक्शन ले लेते हैं और इसकी बॉडी डिफ़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं वाइल लूप यूज़ करूँगा क्योंकि हम बार बार इसको यूज़ करेंगे वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू सेट कर देता हूँ। तो जब तक हम प्रोग्राम में इन रहेंगे हमारा ये प्रोग्राम चलता रहेगा, जब तक हम खुद इससे एग्ज़िट नहीं कर जाते। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले असाइन कर दूँ इसके जो भी नेम होंगे, यानी ये वाइल क्लोजिंग है और इसके बाद ये मेन क्लोजिंग है। तो इस तरह समझना इजी रहेगा। इसके अलावा ब्रैकेट्स में हम कोई मिस्टेक भी नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स शो करवाएंगे जिनमें हम यूज़र को बताएंगे कि इस ऑप्शन के साथ आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे देते हैं 1 फॉर ऐड आइटम। तो आइटम मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक शॉप या स्टोर के लिए नहीं बना रहे, ये किसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी नेम होगा वो आप यूज़ कर लेंगे। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो 2 सर्च के लिए होगा और इसके बाद 3 को हम यूज़ कर लेंगे सॉल्ड आइटम्स के लिए, कि जितनी क्वांटिटी बाकी बच जाती है या जितनी सेल होती हैं उसके लिए। तो इसके बाद 4 को शो के लिए और 0 को हम यूज़ करेंगे फॉर एग्ज़िट फ्रॉम प्रोग्राम। तो इसके लिए हम 0 को यूज़ करेंगे। तो अब जिस वेरिएबल में हमने इनपुट लेना है वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। तो इंट वैल्यू, कोई भी नेम वैसे रखा जा सकता है, मैं यहाँ पे वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ। वैसे भी हमने वैल्यू ही लेनी है तो इसलिए मैं वैल्यू यूज़ कर देता हूँ। तो इसके बाद सी आउट हम यहाँ पे गाइड कर देंगे यूज़र को कि कहाँ पे उसने एंटर करनी है वैल्यू। तो एंटर हेयर। और इसके बाद हम इसके सामने ही सी इन और सी इन में हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो इस तरह अब जो भी वैल्यू आएगी इस हमारे वैल्यू के वेरिएबल में वो हम यूज़ करेंगे आगे और उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ कर लेते हैं कि जो हमारी ये वेरिएबल वैल्यू है इसमें अगर 1 आता है, मतलब यूज़र अगर इनपुट में 1 प्रेस करता है तो फिर हम उसके बाद क्या टास्क परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हमने आइटम्स को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे डू वाइल लूप यूज़ करूँगा। हम फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें क्वांटिटी का पता हो कि 10 आइटम्स हैं, 20 हैं या 100 हैं, लेकिन हमें अगर ना पता हो
तो अनलिमिटेड हों तो उनके लिए हम यहाँ पे डू वाइल लूप यूज़ करेंगे, ताकि जब तक यूज़र चाहे वो आइटम्स ऐड करता रहे और जब चाहे वो एक स्पेसिफिक वैल्यू दे के एग्जिट कर जाएगा फंक्शन से। तो इसके बाद यहाँ पे हम नेम रखेंगे उसका जो भी लेना होगा। तो इसके बाद cn, और अब हमने नेम गेट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारे स्ट्रक्चर का वेरिएबल है उसको यूज़ करेंगे cn, और इसके बाद sl डॉट, तो यहाँ पे नेम करना है तो डॉट नेम, तो यहाँ पे सेमी कॉलन, और इसके बाद मैं टाइम सेव करने के लिए इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा। तो इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट लाइन पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर दिया हमने प्राइस के लिए और इसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी के लिए। तो अब मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे नेम था, नेम ठीक है, ये ऐसे ही रहने देंगे। और इसके बाद प्राइस, इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे प्राइस सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने क्वांटिटी गेट करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ शो करवा देता हूँ क्वांटिटी। तो इसके बाद अब यहाँ पे जो हमने गेट करनी है, तो sl डॉट, यहाँ प्राइस के लिए हम प्राइस यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे वेरिएबल का नेम भी प्राइस था। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी यूज़ करेंगे। ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनको हमने स्ट्रक्चर में डिफ़ाइन किया है। तो इसके बाद अब हम ये पुश करेंगे, जो हमारा ये वेक्टर है इसमें हमने पुश करना है, और ये वेक्टर उसके अकॉर्डिंग हमें जितनी मेमोरी चाहिए होगी वो असाइन करेगा, और जो भी टाइप होगी वो भी खुद सेट करेगा। तो अगर स्ट्रिंग टाइप है, इंटीजर टाइप है, वो ये खुद हैंडल करेगा। और इसके बाद आइटम डॉट पुश बैक ये मेथड यूज़ होता है, ये इसका बिल्ट इन मेथड है। तो इसके बाद हम इसमें पैरामीटर पास कर देंगे sl, जिसको हमने यूज़ किया है नेम, प्राइस और क्वांटिटी गेट करने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे पास कर दिया एज अ पैरामीटर। तो इसमें जो भी हमें वैल्यू मिली है वो इस पुश बैक मेथड के ज़रिए ये आइटम जो वेक्टर है इसको असाइन हो जाएगा, और ये वेक्टर उसके अकॉर्डिंग जो मेमोरी हमें चाहिए होगी वो असाइन कर देगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लाइब्रेरी है, इसको यूज़ करना चाहिए। तो इसके बाद एक मैसेज शो होगा सेव्ड सक्सेसफुली। तो अगर ये सेव हो जाता है तो उसके बाद ही ये मैसेज शो होगा। तो यहाँ पे हम ये मैसेज शो करवाने के बाद अब यहाँ पे हम यूज़र को टू ऑप्शंस देंगे कि अगर वो कोई और आइटम को ऐड नहीं करना चाहता तो वो ज़ीरो के साथ एग्ज़िट कर जाएगा, और अगर वो कुछ और आइटम्स ऐड करना चाहता है तो वो वन प्रेस करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग शो करवा देते हैं एंटर वन फॉर कंटिन्यू, कि अगर और आइटम्स ऐड करनी है तो वन प्रेस करे और कंटिन्यू रखे। लेकिन अगर वो एग्ज़िट करना चाहता है और कोई आइटम ऐड नहीं करनी तो उसके लिए वो ज़ीरो प्रेस करेगा, और उसके बाद वो एग्ज़िट कर जाएगा इस फंक्शन से, पूरे प्रोग्राम से नहीं, सिर्फ इस फंक्शन से। तो इसके बाद सॉरी ये जो लूप है इससे वो एग्ज़िट कर जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो अब हमने वैल्यू गेट करनी है कि वो ज़ीरो प्रेस करना चाहता है या वन, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो वैल्यू इंटीजर है तो हम वेरिएबल भी इंट टाइप का लेंगे। तो नेम हम इसका रख लेते हैं चॉइस, और cn इसको असाइन कर देते हैं चॉइस। तो इस तरह जो भी वैल्यू होगी वो चॉइस में आएगी, और चॉइस को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं वाइल के लिए, कि ये कब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। वाइल चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि जब तक ये हमारा चॉइस है या जो हमारा यूज़र है वो ज़ीरो प्रेस नहीं करता या वन प्रेस करता है, तो उस सूरत में हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। ये जो भी हमारी लूप है ये चलती रहेगी। तो अगर वो ज़ीरो प्रेस करता है तो फिर हम इस लूप से एग्ज़िट कर जाएंगे। तो ये बहुत इजी और सिंपल है। इसको अब सेव कर लेते हैं। मैं सेम नेम रखूँगा सेल, और इसको सेव कर लेता हूँ। तो इसके बाद अब रन करते हैं। एक छोटा सा एरर है यहाँ पे, एम मिस्टेक है स्पेलिंग की, तो मैं सेट कर लेता हूँ इसको। अब दोबारा से मैं F11 के साथ रन करवाता हूँ। तो यहाँ पे ज़ीरो एरर है,
तो हमारा प्रोग्राम भी रन हो चुका है। तो यहाँ पे हम नेम ऐड करेंगे, उसके लिए कोई भी नेम रखते हैं, मैं शुगर रख लेता हूँ और इसकी प्राइस 100 पर पैकेट, और इसके बाद इसकी क्वांटिटी होगी 200 पैकेट्स, और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे और वैल्यू ऐड करेंगे। तो नेम टी, प्राइस इसकी हम 50 रख लेते हैं और इसकी क्वांटिटी हम सेट कर लेते हैं 300। इसके बाद अब हम मज़ीद कोई वैल्यू नहीं ऐड करते, तो ज़ीरो के साथ एग्ज़िट कर जाएंगे इस लूप से। तो ये हमारा मेथड ठीक से काम कर रहा है, हमने सक्सेसफुली वैल्यू ऐड करवा ली है। तो इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। तो सेकंड चॉइस होगी हमारे पास सर्च के लिए। तो यहाँ पे मैं पहले डिफ़ाइन कर लूँ इसकी क्लोजिंग को। तो ये हमारे पास इफ़ 1 के लिए है, मतलब अगर वैल्यू 1 होती है। तो इसके बाद अब एल्स इफ़ यूज़ कर लेते हैं, और इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे अगर वैल्यू इज़ इक्वल टू 2। तो इस सिचुएशन में हम अब हैंडल करेंगे इस प्रोग्राम को। तो इसके बाद हमने सर्च करवाना है। तो यहाँ पे हम सी आउट एक स्ट्रिंग शो करवाएंगे कि एंटर नेम टू सर्च। तो ये नेम बेस्ड सर्च होगी। तो यहाँ पे नेम एंटर करेंगे, उसके बाद जो भी आइटम होगी उसको सर्च करके अगर वो मिल जाती है तो उसके रिलेटेड जो उसकी प्राइस है, क्वांटिटी है, उसका नेम है, वो शो हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन करते हैं और इसमें वेरिएबल n देते हैं। तो ये हम स्ट्रिंग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने इसको कंपेयर करवाना नेम के साथ। तो जो नेम है उसको हमने वेरिएबल जो लिया हुआ था वो स्ट्रिंग टाइप का था, तो इसलिए हमने स्ट्रिंग यूज़ किया। तो यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर इंट आई, और इसको असाइन करेंगे 0 और आई लेस देन। तो ये जो आइटम है, जो हमारा वेक्टर है, उसके साइज़ के इक्वल ये हमारी लूप चलेगी, और इसके बाद आई प्लस प्लस के साथ इंक्रीमेंट होगा। तो ये मैंने यहाँ पे आइटम डॉट साइज़ ये डिफ़ाइन किया है। तो ये जो डॉट साइज़ है ये इसका बिल्ट इन मेथड है, जो कि इसका जितना भी साइज़ है उसको चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग हमारी लूप को चला देगा। जितना भी साइज़ होगा, अगर 5 होगा तो हमारी लूप 5 टाइम चलेगी, 10 होगा तो हमारी लूप 10 टाइम चलेगी। इसके बाद हम शो करवाएंगे इसका नेम सबसे पहले। तो नेम यहाँ पे कॉलन और इसके बाद स्पेस दे दिया मैंने, और इसके बाद हम यहाँ पे जो नेम जिस वेरिएबल में सेव है तो वो हम यूज़ करेंगे आइटम आई डॉट नेम। तो नेम में सेव है और इसको हमने पुश किया हुआ है आइटम वेक्टर में, तो इसलिए आइटम आई डॉट नेम हमने यूज़ किया। एंड एल यूज़ करके इसके बाद इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया, अब नेक्स्ट लाइन पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गई प्राइस के लिए और ये यहाँ पे हो गई क्वांटिटी के लिए। तो इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे प्राइस और नीचे यहाँ पे हमने क्वांटिटी शो करवानी है, तो यहाँ पे सेट कर लेता हूँ क्वांटिटी। तो ये शो हो जाएगी। अब इसके सामने इनको असाइन कर देंगे हम, नेम असाइन कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे असाइन कर देंगे प्राइस, और इसके बाद इसको भी मैं चेंज करके यहाँ पे हम असाइन करवाएंगे क्वांटिटी। तो ये जितने भी क्वांटिटी, जो भी प्राइस या जो भी नेम होगा वो शो हो जाएगा। तो इसके बाद डबल हैंडल यूज़ कर लिया ताकि क्लियर नज़र आएगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं क्लोजिंग डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो ये केस 2 है, तो इसलिए F2 डिफ़ाइन कर दिया। तो इसके बाद हम थोड़ा सा चूक गए हैं, यहाँ पे हमें इफ़ कंडीशन यूज़ करके तो कंपेयर करवाना था। ये जो हमने वैल्यू गेट किया, जो भी हमने नेम लिया है, इसको हमने कंपेयर करवाना था अपने वेक्टर के जो भी वैल्यूज सेव हैं उसमें, उसके साथ। तो अगर वो वैल्यू मिल जाती है, नेम मिल जाता, तो उसके बाद ये सब शो होना था। तो चलते हैं वो सेट कर लेते हैं ज़रा। इफ़ n इज़ इक्वल टू, तो जो भी नेम है वेक्टर में सेव वो हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं आइटम आई डॉट नेम। तो ये n जो है, इसमें जो भी हमने नेम लिया है इसको हम यहाँ पे मैच करवाएंगे। अगर वो मिल जाता है इसमें वेक्टर में, तो उसके बाद फिर हम जो भी सर्च आएगी, जो स्पेसिफिक नेम यूज़र ने इसमें इनपुट में दिया है उसके अकॉर्डिंग उसका सारा आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ज़रा ब्रैकेट प्रॉब्लम है, इनको मैं सेट कर लूँ।
तो इसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अब ये हमारे पास आ गई, ये इफ़ के लिए हो गई, ये जो हमारी एल्स इफ थी उसके लिए, और ये फॉर लूप के लिए। तो ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है, नहीं तो एरर ज़रूर आ जाता है। तो ये अब इसको मैंने ठीक से हैंडल कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम को ज़रा इसको चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। तो ये तकरीबन सब ठीक है। तो अब रन कर लेते हैं F11 के साथ। तो ये कंपाइल होकर रन हो चुका है, तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। तो यहाँ वन के साथ हम सेलेक्ट करेंगे नेम शुगर, और इसके बाद प्राइस 100 रुपीज़ पर पैकेट, और इसकी क्वांटिटी 50 होगी। इसके बाद हम वन के साथ फिर से एक और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टी, और इसकी प्राइस 50 होगी और इसकी क्वांटिटी 200 होगी। तो अब इसके बाद अब फर्दर हम इसमें कोई ऐड नहीं करते। तो ज़ीरो के साथ एग्ज़िट कर लिया। टू के साथ हम सर्च करवा लेते हैं। तो नेम देंगे यहाँ पे। तो ये नेम सर्च होके आ चुका है, ये इसकी प्राइस और क्वांटिटी, तो ये सब शो हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये ऊपर हमें काफ़ी सारा आउटपुट साथ में नज़र आ रहा है, जिसके साथ समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको हटा लेते हैं। इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है सिस्टम क्लियर स्क्रीन, तो वो हम यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारी फ़र्स्ट वैल्यू थी, मतलब फ़र्स्ट कंडीशन इफ़ की, उसमें हम यूज़ कर लेते हैं उसकी बॉडी में। तो यहाँ पे सिस्टम और CLS ये पैरामीटर पास करेंगे। तो एज अ स्ट्रिंग इसको पास करना है। तो यहाँ पे सेमी कॉलन, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और नीचे जाके इसको एक बार ये एल्स इफ यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और स्पेस दे देता हूँ इसमें। तो अब ये हमारे पास जितना हमारा ये प्रीवियस आउटपुट होगा वो साथ शो नहीं होगा, तो जिससे हमें क्लियर नज़र आएगा। प्रॉब्लम तो इसके साथ कोई नहीं है अगर प्रीवियस जितना आउटपुट है वो भी शो हो जाए तो, लेकिन समझना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हमने वो डिफ़ाइन कर दिया। अब चलते हैं एक बार फिर एल्स इफ यूज़ कर लेते हैं। एल्स इफ़, तो ये यहाँ पे यूज़ करेंगे अगर वैल्यू इज़ इक्वल टू 3। तो अगर 3 के इक्वल होती है जो इनपुट है, तो फिर हमें किस तरह हैंडल करना है। यहाँ पे पहले मैं इसकी क्लोजिंग डिफ़ाइन कर दूँ। तो इफ़ 3 हो गया, तो यहाँ पे मैं स्पेस भी दे दूँ नेक्स्ट लाइन पे एंटर प्रेस करके। तो अब चलते हैं इसको हैंडल कर लेते हैं। तो इसमें अब 3 में हम हैंडल करेंगे जो हमारी सॉल्ड आउट आइटम्स होंगी, उनको हमने हैंडल करना है। तो उसको ज़रा कर लेते हैं हैंडल, और ये मेन फीचर होगा हमारे प्रोग्राम का। तो इसमें हम करते हैं सर्च एंटर नेम। तो एंटर नेम ऑफ सॉल्ड आइटम, तो जो हमारी आइटम सेल हुई है उसका नेम यहाँ पे देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे CN यूज़ करेंगे, और इनपुट लेने के लिए एक वेरिएबल की हमें ज़रूरत होगी। तो सेम हम वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग n। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हम वो पिछला भी हमने लिया है जो प्रीवियस, वो भी हमने सेम लिया, ये भी सेम लिया। तो इनमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि ये लोकल ले रहे हैं हम। अगर हमने इसको मेन में लिया होता तो फिर ये प्रॉब्लम करता, क्योंकि वो फिर ग्लोबल हो जाता। तो यहाँ पे हमने इसको इंट आई फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं सर्च के लिए, और इसके बाद इसको 0 असाइन किया। अब इसके बाद इसका जितना भी टाइम इसको रन करना है, तो आइटम डॉट साइज़, जो भी इस वेक्टर का साइज़ होगा, और इसके बाद इंक्रीमेंट होता रहेगा साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब हम कंडीशन यूज़ कर लेते हैं, इफ़ n इज़ इक्वल टू आइटम आई डॉट नेम, क्योंकि हमने नेम के साथ कंपेयर करना है इसको। इसके बाद अगर ये मैच हो जाता नेम, जो भी इनपुट में नेम लेंगे वो अगर मैच हो जाता है हमारे वेक्टर में सेव्ड नेम के साथ, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते हैं इफ़ की बॉडी में। तो जिसमें हमने जितनी क्वांटिटी सेल हुई है वो हमने लेनी होगी, उसकी वैल्यू लेनी होगी। तो यहाँ पे इंट क्यू मैंने डिफ़ाइन कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे हम देंगे आइटम आई। तो इसमें से हमने माइनस करवा लेना है ये, सॉरी, डॉट क्वांटिटी। तो इसके बाद इससे माइनस करवाना है जितनी भी क्वांटिटी हम यूज़र से गेट करेंगे, तो वो हम माइनस करवा लेंगे इससे। और अब इसके बाद
हम ये असाइन कर देंगे वेक्टर को। पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी शो करवा दें हम, सी आउट। तो सी आउट एंटर, यहाँ पे सॉल्ट क्वांटिटी, तो ये हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, एंटर सॉल्ट क्वांटिटी। तो सी एन, अब यहाँ पे हमने जो अभी वेरिएबल यूज़ किया क्यू, इसमें हमने जितनी भी क्वांटिटी होगी वो गेट कर लेनी है। तो इसको मैं यहाँ से हटा के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। अगर ये नीचे होगा तो फिर एरर आ सकता है, तो ये मैं ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब जो भी क्वांटिटी यूज़र देगा वो क्यू में आ जाएगी, और उस क्यू को हम जो हमारे पास क्वांटिटी सेव है उसमें से माइनस करवा लेंगे। तो ये हमने माइनस करवा लिया, तो ये क्यू आ गई, इसमें हमने गेट किया वैल्यू टोटल जितनी भी क्वांटिटी है, ये हमने माइनस करवा दी तो जितनी क्वांटिटी थी उसमें से। और इसके बाद इसको दोबारा से हम असाइन कर देंगे आइटम आई डॉट क्वांटिटी में। तो ये अब अगर वो 50 क्वांटिटी है उसमें से अगर 10 माइनस हो जाती है तो बाकी 40 बच जाएगी, तो वो भी हम शो करवा लेते हैं। तो असाइन करने के बाद ये तकरीबन कंप्लीट हो गया, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो अब हम शो करवा लेते हैं एक स्ट्रिंग सी आउट, और स्ट्रिंग में हम शो करवाएंगे कि रिमेनिंग क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ रिमेनिंग क्वांटिटी, और इसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आइटम। तो आइटम का नेम दे देते हैं यहाँ पे, ये खुद से आ जाएगा जो भी आइटम होगी। अगर हम खुद देंगे यहाँ पे नेम तो स्टैटिक नेम वैसे हम दे ही नहीं सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे नेम हम उसी तरह गेट करेंगे आइटम आई डॉट नेम। तो ये खुद ब खुद आ जाएगा इस हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ, इसके बाद नेम खुद से आ जाएगा जो भी नेम होगा। इसके बाद हम फिर इस शो करवा देंगे और इसके बाद कॉलन, और इसमें अब हम जो क्वांटिटी बाकी बच जाएगी वो शो करवाएंगे। तो मैं इसको ज़रा पीछे मूव करवा देता हूँ ताकि आगे कट ना जाए या दूसरी लाइन पे ना जाना पड़ जाए। तो इसके बाद अब हम जो भी क्वांटिटी बाकी बच जाएगी वो यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो आइटम आई डॉट क्वांटिटी। तो आई होप आपको ठीक से समझ आ रही होगी, नहीं मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ, इसके बाद हमें ये नेम शो होगा। नेम कौन सा होगा? जो भी यूज़र यहाँ ऊपर हमें एन में देगा इनपुट वैल्यू में, तो जो भी नेम यहाँ पे हमें मिलेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और इसके बाद इस, और इसके बाद जो भी क्वांटिटी होगी जो हमने यहाँ पे असाइन की हुई है, गेट की हुई है, वो वहाँ पे शो करवा देंगे। तो इसके बाद नेम भी शो हो जाएगा, इसके बाद जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी वो भी शो हो जाएगी। तो इसके बाद F11 के साथ कंपाइल करके रन करवा लेते हैं और अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। 1 प्रेस करेंगे और इसके बाद नेम, तो ये हमारा प्रीवियस आउटपुट भी हमें साथ में शो नहीं हो रहा, तो समझना इजी होगा। प्राइस हम दे देते हैं 100, क्वांटिटी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं 200। तो हम 1 के साथ एक और वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं टी, प्राइस इसकी 50 हो गई और क्वांटिटी इसकी 500 हो गई, और इसको भी सेव कर लिया। तो इसके बाद 0 के साथ एग्ज़िट कर जाते हैं इस लूप से। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे 3 के साथ यहाँ पे सोल्ड आउट एटम्स कराएंगे। तो शुगर ये नेम दे दिया हमने, एंटर क्वांटिटी के कितने पैकेट सेल कर लिए, तो हमने 10 सेल कर लिए। उसके बाद ये रिज़ल्ट आ चुका है हमारे पास कि ये जो क्वांटिटी इसमें एंडल की वैसे ज़रूरत है, तो रिमेनिंग जो है वो 190 है। यहाँ पे आपको शायद ठीक से समझ ना आ रहा हो, तो मैं अभी के लिए ना यहाँ पे एंडल यूज़ कर देता हूँ जिससे स्पेस आ जाएगा। तो लेस देन एंडल। तो इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैं इसकी क्लोजिंग डिफाइन मैंने कर ली हुई है बल्कि ऑलरेडी। तो चलते हैं फिर से यूज़ कर लेते हैं एल्स इफ़ एक बार फिर से। तो ये अब हमने यूज़ करना है शो ऑल के लिए। तो अगर वैल्यू इज़ इक्वल टू 4, तो 4 के ऑप्शन पे हमने हैंडल करना है ऑल वैल्यू को शो करवाना है। तो इसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर इंट आई
तो यहाँ पे इंट आई, और आई को हम 0 असाइन कर देंगे, और इसको सेम उसी तरह हम रन करवाएंगे जितना भी साइज़ होगा हमारे वेक्टर का। तो आई लेस देन आइटम डॉट साइज़, तो इसके बाद आई प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पे इसकी ब्रैकेट्स यूज़ कर ली। और इसके बाद अब यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से इस सारे को जिसको हमने शो करवाना है, तो इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो शो किस तरह करवाया जाता है आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, तो मैं फर्दर आपको समझा भी देता हूँ। तो यहाँ पे नेम के सामने हमने असाइन किया है ये आइटम डॉट नेम को, इसके बाद प्राइस के सामने भी आइटम डॉट प्राइस, और इसके बाद क्वांटिटी को भी यहाँ पे असाइन कर दिया है। तो इस तरह नेम के सामने नेम शो होगा, जो भी नेम आएगा, प्राइस के सामने जो भी प्राइस होगी वो शो होगी। तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे इफ़ फोर, तो इसकी भी क्लोजिंग यहाँ पे डिफाइन होगी। इसको रन करते हैं तो ये कंपाइल हो के रन हो चुका है। तो बल्कि ना अभी टेस्ट नहीं करते, हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले प्रोग्राम को, इसके बाद एक ही बार सारा प्रोग्राम टेस्ट कर लेंगे। तो थोड़ा ही काम हमारा रह गया है, तो इसके बाद हमने सिर्फ हैंडल करना है एल्स इफ़ कि अगर हमने एग्ज़िट करना हो प्रोग्राम से, तो इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे, वैल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर ज़ीरो के बराबर होती है जो भी इनपुट यूज़र देता है वो ज़ीरो के इक्वल होती है, तो फिर हम एग्ज़िट करेंगे प्रोग्राम से। तो उसके लिए हम यहाँ पे मेथड यूज़ कर लेते हैं एग्ज़िट, और पैरामीटर में ज़ीरो दे देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे सिर्फ अब हमने ये भी मैं डिफ़ाइन कर दूँ इफ़ ज़ीरो, तो इसके बाद हमने यहाँ पे एल्स यूज़ कर लेना है कि अगर जो इनपुट होगी वो इसके अलावा कोई और वैल्यू होगी, जैसे 10 है, 8 है, 9 है या 7 है, तो उस सूरत में हमें एक एरर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करवाने के लिए मेथड यूज़ कर लेता हूँ, और इसको कॉपी करके ना ऊपर भी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने नहीं यूज़ किया, इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद ऊपर चेक कर लेते हैं, तो इसमें भी हमने नहीं यूज़ किया, तो इसमें भी मैं पेस्ट कर देता हूँ ज़रा स्पेस छोड़ के, ताकि आपको समझ आना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ ऊपर मैंने सब जगह यूज़ कर लिया हुआ है, तो बाकी सब ठीक है। 3 में हमने यूज़ कर लिया, 4 में भी हमने यूज़ कर लिया, और इसके बाद एल्स में भी यूज़ कर लिया हमने। तो इसके बाद हम यहाँ पे एरर शो करवा देंगे, सी आउट यहाँ पे इनवैलिड इनपुट, तो ये एक एरर शो हो जाएगा अगर वैल्यू इनके अलावा होगी जो हमने बताई हुई हैं। तो यहाँ पे एंडल और इसके बाद फिर से एंडल, तो डबल एंडल यूज़ कर लिया। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं अब इसको कंपाइल करके रन करवा लेते हैं, और ये रन हो चुका है। अब टेस्ट कर लेते हैं अपना सारा प्रोग्राम। 1 के बाद यहाँ पे हम नेम असाइन करेंगे शुगर, इसकी प्राइस हम यहाँ पे सेट कर देंगे 100, और इसकी क्वांटिटी हम सेट करते हैं 200 पैकेट्स, और इसके बाद 1 के साथ कंटिन्यू करेंगे। नेम टी, प्राइस इसकी हम 50 कर लेते हैं, क्वांटिटी इसकी हम 500 सेट कर लेते हैं, एक और वैल्यू ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए मैं फिर से 1 प्रेस करके कंटिन्यू करेंगे हम लूप को, और इसके बाद हम एग ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे प्राइस इसकी 30, और इसकी क्वांटिटी मैं यहाँ पे 300 सेट कर देता हूँ। और इसके बाद हमें फर्दर नहीं इसको कंटिन्यू करना, तो ज़ीरो के साथ एग्ज़िट कर जाएंगे। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे शो ऑल करवा लेते हैं सबसे पहले 4 के साथ। तो ये सारे हमें आइटम्स जो भी थी वो शो हो रही हैं, उनकी प्राइस और उनके साथ क्वांटिटी भी शो हो जाएगी। तो ये शो हो गई हमें। और इसके बाद अब 2 पे हमारे पास है सर्च का ऑप्शन, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ, और 2 के बाद एंटर प्रेस करूँगा, तो नेम यहाँ पे देना होगा हमें। तो नेम बेस्ड सर्च है तो इसलिए नेम देना है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं टी को, और तो टी की प्राइस भी आ गई, इसकी टोटल क्वांटिटी भी आ गई। और इसके बाद सॉल्ड आइटम्स को हमने अब टेस्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास 3 का ऑप्शन है, वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3, और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे उसका फिर से नेम देना होगा, हम फिर से वही नेम यूज़ कर लेते हैं टी। तो
इसकी जो सोल्ड क्वांटिटी है वो डिफ़ाइन करनी है। तो हम 20 पैकेट्स सोल्ड कर सेल आउट कर चुके हैं, तो ये हमारे पास आ चुका है। रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ टी इज़ 480। तो इसके बाद हम यहाँ से कोई और वैल्यू दे देते हैं, ये बल्कि शो ऑल किया तो यहाँ पे अब 480 ही आ रहा है, 500 नहीं आ रहा। तो इसके बाद अब हम कोई एरर जो हैंडल करना था वो कर लेते हैं। तो ये आ चुका है इनवैलिड इनपुट। तो इसके बाद ज़ीरो के साथ एग्ज़िट कर जाएंगे प्रोग्राम से। तो हमने अपने सारे प्रोग्राम को टेस्ट कर लिया, ये बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं और आपको भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बहुत इजी और सिंपल प्रोग्राम था, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।